नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान जीके का जो टॉपिक आता है राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजनाएं। इसके अंतर्गत अपन ने पिछले वीडियो में दो परियोजनाओं का अध्ययन किया था। एक तो था चंबल नदी घाटी परियोजना, दूसरी थी दोस्तों गंगनहर परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो अपन ने पिछले वीडियो में देख लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों गंगनहर परियोजना से संबंधित जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु थे वो भी अपन ने उस वीडियो में कवर कर लेते। दोनों परियोजनाएं अपन ने काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ी थी दोस्तों। आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे जो आगे की अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं आती हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दोस्तों जो माई बजाज सागर परियोजना है उसके बारे में। तो दोस्तों माई बजाज सागर परियोजना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या है इसे जानते हैं दोस्तों। तो आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा में बनाई गई ये योजना इस क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। तो जो माई बजाज सागर परियोजना है ये बांसवाड़ा जिले में बनाई गई है और ये इस क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। जो माई बजाज सागर परियोजना है दोस्तों ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसमें गुजरात का हिस्सा है दोस्तों 55% और राजस्थान का हिस्सा है 45%। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बिंदु ध्यान रखिएगा। पिछला जो अपन ने चंबल नदी घाटी परियोजना पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था कि जो चंबल नदी घाटी परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50% हिस्सेदारी की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर गुजरात और राजस्थान की जो संयुक्त परियोजना है वो माई बजाज सागर परियोजना है। इसके निर्माण के लिए 1966 में समझौता हुआ था दोनों राज्यों के मध्य। जो केंद्रीय जल आयोग है दोस्तों उसने 1971 में इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। माई बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत क्या किया गया दोस्तों, जो बांसवाड़ा जिला आता है अपने राजस्थान में उससे 20 किलोमीटर दूर बोरखेड़ा नामक गांव के पास माई नदी पर माई बजाज सागर बांध बनाया गया है। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि माई बजाज सागर बांध कौन से जिले में अवस्थित है, तो बांसवाड़ा जिले में। तो माई नदी पर ही माई बजाज सागर बांध बनाए गए हैं जिससे इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस परियोजना में दोस्तों सिंचाई के अलावा विद्युत का भी उत्पादन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत दो विद्युत इकाइयाँ जिनकी क्षमता है दोस्तों 140 मेगावाट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो इस परियोजना से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो क्या है कि इस परियोजना के अंतर्गत गुजरात में ही माही नदी पर संपूर्ण गुजरात की लागत पर कंडाणा बांध का निर्माण किया गया है, जिसका लाभ केवल गुजरात को होता है। तो कंडाणा बांध कहाँ है, गुजरात में स्थित है दोस्तों, जिससे गुजरात में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। और जो बांध बनाए गए हैं ये गुजरात की लागत पर बनाया गया है। ये था दोस्तों माई बजाज सागर परियोजना। इससे अधिकतर जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि यहाँ से एक इसी के जो बांध है दोस्तों माई बजाज सागर बांध, इससे संबंधित पूछा जाता है कि माई बजाज सागर बांध कौन से जिले में अवस्थित है, तो बांसवाड़ा जिले में। और जो माई बजाज सागर परियोजना है कौन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, गुजरात और राजस्थान की। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगली जो परियोजना आती है अपने पास वो आती है बांगड़ा नागल परियोजना। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो बांगड़ा नागल परियोजना ये राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। तो तीन राज्य राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों पॉइंट। इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश का जो हिस्सा है दोस्तों वो केवल जल विद्युत उत्पादन में है। बांगड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का जो हिस्सा है दोस्तों वो 15.22% है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बांगड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा पूछे तो कितना बताओगे आप, 15.22%। यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु कहा है। इस परियोजना में दोस्तों कोटड़ा, गुंगवाल और रोपड़ नामक जगहों पर 3 विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं जिससे कुल 1493 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है दोस्तों। 3 जगह हैं दोस्तों, कोटड़ा, गुंगवाल, रोपड़। इन जगहों पर क्या किया गया है दोस्तों, जो विद्युत ग्रह हैं वो स्थापित किए गए हैं जिनसे कुल 1493 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। इसमें से राजस्थान को 227.32 मेगावाट विद्युत उपलब्ध होता है, जो कि चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू और बीकानेर, यानी कि 6 जिले चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू और बीकानेर को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इस परियोजना के अंतर्गत दोस्तों 2 बांध बनाए गए हैं। एक तो बांगड़ा बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है सतलज नदी पर। दूसरा है दोस्तों नागल बांध जो कि पंजाब में बनाया गया है। पहला जो बांध आता है दोस्तों बांगड़ा बांध, ये हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों सतलज नदी के किनारे। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध बांगड़ा बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है सतलज नदी पर। यह बांध 518 मीटर लंबा वो 226 मीटर ऊंचा है। बांगड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो बांध बनाने के बाद जो पीछे का जो जलाशय है उसे किस नाम से जाना गया है, गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
भांगड़ा बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर व चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है। अगला जो बांध आता है वो आता है नांगल बांध। नांगल बांध पंजाब राज्य में बंधा हुआ है दोस्तों। भांगड़ा बांध से 12 किलोमीटर दूर नागल नामक स्थान पर यह बांध स्थित है। यहीं से जो बिजली का उत्पादन हो रहा है दोस्तों, उससे राजस्थान को बिजली प्राप्त होती है। इसकी प्रमुख नहरें कौन कौन सी है दोस्तों? नागल बांध से जो निकाली गई है वह है सरहिंद नहर, नखाना नहर और विशद दोआब नहर। ये तीनों नहरें प्रमुख नहरें हैं दोस्तों। भांगड़ा नागल बांध से राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में सबसे अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। तो वर्तमान में दोस्तों जो नांगल बांध है, इससे राजस्थान के कौन से 2 जिलों में सर्वाधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है? तो आप क्या बताओगे? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। अगली जो परियोजना आती है दोस्तों वो है व्यास परियोजना। ये दोस्तों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और तथा हिमाचल प्रदेश यानी कि 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। पहला है पंजाब, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों व्यास परियोजना। व्यास परियोजना का जो निर्माण हुआ था ये 2 चरणों में कंप्लीट हुआ था। पहले जो चरण था दोस्तों उसमें व्यास और सतलज लिंक नहर का निर्माण किया गया था। दूसरे चरण में पोंग बांध का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया गया था। व्यास नदी पर पोंग नामक स्थान पर पोंग बांध का निर्माण किया गया था, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोंग बांध कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं दोस्तों जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो आता है रावी व्यास जल विवाद। ये क्या है दोस्तों? इसके बारे में आप देखिए। तो राजीव गांधी लोगोवाल समझौते के तहत ये समझौता हुआ था 1982 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों कि जो न्यायाधीश थे दोस्तों इराड़ी, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के लिए 86 लाख एकड़ फुट, जिसे आप 8.6 मिलियन एकड़ फुट भी बोल सकते हैं दोस्तों, पानी का निर्धारण राजस्थान के लिए किया गया। तो रावी व्यास जल समझौता क्या है दोस्तों? इसके अंतर्गत अपने जो राजस्थान है इसमें 86 लाख एकड़ फुट पानी का निर्धारण किया गया है। और जो आयोग का गठन हुआ था दोस्तों वो इराड़ी जो न्यायाधीश थे दोस्तों, इनकी अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन किससे आया एग्जाम में? जो इराड़ी आयोग हैं दोस्तों, इसका संबंध कौन से विवाद से हैं या किससे हैं? तो रावी व्यास जल विवाद से हैं। कब हुआ था इसका आयोग का गठन? 1985 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और ये राजीव गांधी के समय हुआ था। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो क्या आता है दोस्तों? जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था दोस्तों, उसके बारे में आप देखिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत व पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की मध्यस्थता से कराची, पाकिस्तान में 19 सितंबर 1960 को, यानी कि 1960 को सिंधु नदी जल संधि या सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। जिसमें क्या था दोस्तों? जो भारत में जो रावी व्यास और सतलज नदियाँ थी दोस्तों, इनका पूरा पानी उपयोग में लेने का अधिकार भारत को प्राप्त हो गया था। इसके अलावा दोस्तों जो सिंधु, झेलम और चिनाब नदियाँ थी दोस्तों, इसका केवल 20% पानी भारत उपयोग में ले सकता था, जबकि इनका जो 80% जल है वो पाकिस्तान को उपयोग में लेना था। इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारत व पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? 1960 को हुआ। इसमें क्या था दोस्तों? जो रावी व्यास सतलज नदियाँ थी दोस्तों, उनका पूरा पानी भारत को उपयोग में लेने का अधिकार मिल गया था। इसके अलावा दोस्तों जो 3 अन्य नदियाँ थी दोस्तों, सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका केवल 20% पानी भारत को उपयोग में लेना था। इसके अलावा दोस्तों 80% जो जल है वो पाकिस्तान के उपयोग में आना था। ये था दोस्तों सिंधु नदी जल समझौता। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है उसी भी देखिए आप। जो भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इनको क्या कहा था दोस्तों? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किसने भारत की बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। तो आज की इस वीडियो में अपन ने पढ़ा है दोस्तों 3 परियोजनाओं के बारे में। पहली पढ़ी अपन ने माई बजाज सागर परियोजना, जो कि राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। इसके बाद अपन ने पढ़ा भांगड़ा नागल परियोजना, जो कि 3 राज्य राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। चौथे अपन ने पढ़ी व्यास परियोजना, जो कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना थी। तीनों परियोजनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण थी दोस्तों। इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे एग्जाम की दृष्टि से वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली परियोजनाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।